नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, कुणाल कामरा पिछले 5-6 दिनों से यह नाम जबरदस्त तरीके से ट्रेंड में है और वायरल हो रहा है। कारण है उस शख्स का वो वीडियो जो उसने पिछले दिनों अपने YouTube पर शेयर किया और अब उसके समर्थन में वही शख्स जो जर्मनी में बैठा है और अक्सर बहुत सारी चीजों पर ज्ञान देता रहता है, उसने भी अपना समर्थन एक तरीके से ये वीडियो बना करके किया है। कुणाल कामरा गायब है। हालांकि वो कह रहा है कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ही क्यों? तमिलनाडु ही क्यों चुना उस शख्स ने? कारण यह है कि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है या बीजेपी समर्थित किसी भी पार्टी की सरकार वहां नहीं है। यही कारण है कि उसने तमिलनाडु को चुन लिया। अब देखिए, वीडियो जो उसने बनाया उसका मकसद क्या रहा होगा, वो यहां पास में स्क्रॉल हो रहे वीडियो के जरिए आप समझ रहे होंगे कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की है। कुणाल कामरा और जर्मनी में बैठे उस भैया से एक सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी तब कहां मर गई थी जब मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस को बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। उस वक्त आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत जबरदस्त ताला लग गया था। क्या कारण था? अब दूसरी बात यह है कि कुणाल कामरा ने जो बातें कही हैं उसके बाद जो हुआ, शिव सैनिकों ने जो वेन्यू पे तोड़फोड़ की, वो गलत है, वो सरासर गलत है। लेकिन कुणाल कामरा ने जो सॉन्ग गाया उसका मतलब क्या था? उसके मायने क्या थे? क्या सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच कह देना और हाथों में संविधान की प्रति दिखा देना, इसका मतलब यह तो नहीं हो गया कि आपको किसी को भी कुछ भी कहने की आजादी मिल गई। कुणाल कामरा साहब, आप गद्दार अगर आज एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जिनके लिए आपने यह वीडियो बनाया था, उद्धव ठाकरे ने 2020 में क्या किया था? उद्धव ठाकरे ने क्या किया था जब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जीत हासिल हुई एनडीए को, और उसके बाद मुख्यमंत्री वाला लालच उनके अंदर आता है और कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। 2019 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और गद्दार तब क्यों याद नहीं आया था? अगर कुणाल कामरा इस पे भी एक गाना बनाते तो बड़ा मजा आता कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन को तोड़कर और कांग्रेस के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। तो गद्दार कौन था? एकनाथ शिंदे, या उस समय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से अलग होकर के कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बना लेना? और तब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद नहीं आई, तब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बुरी तरीके से भूल गए थे जब कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया था। तब आपको याद नहीं आया था कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा है और एक वीडियो हम इस पे भी बनाते हैं। बहरहाल, सबको ही जानता है कि आपका मकसद क्या है और जिस तरीके से अब आपका जो नेक्सस है, जो आपका पूरा का पूरा कुनबा है, वो किस तरीके से जुटा है अब आपको डिफेंड करने में। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मत मांगिए माफी, क्योंकि मेरा नाम कुणाल कामरा है। तो भाई साहब, कुणाल कामरा आपका नाम है, आप ये कह रहे हैं कि मैं बेड के नीचे छिपूंगा भी नहीं, तो फिर बेड के नीचे नहीं छिपेंगे, बात सही है, लेकिन आप खुद से एक बार पूछिएगा और अगर हिम्मत है
तो उद्धव ठाकरे ने जो उस वक्त किया था 2019 में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद, और जो कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया था उस पर भी एक पैरोडी सॉन्ग बनाइए अगर है हिम्मत तो। अदरवाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद सिर्फ और सिर्फ तभी आपको आती है जब कहीं भी चीजें आपके अनुरूप नहीं होती है। तो अब देखिए, गलत आप भी हैं और गलत शिव सैनिक भी हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की। बाकी इस वीडियो का मकसद आपका पूरा हो चुका है, आपकी भरपेट कमाई भी हो चुकी है, वो इस स्क्रॉल के जरिए लोग देख सकते हैं। आपकी भरपेट कमाई हो चुकी है, वो आपका मकसद रहा। और दूसरा मकसद जो आपका है, जर्मनी से बैठा एक शख्स है, वो भी पूरा कर रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।